हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्टेप्स बताए थे मैश एनालिसिस की प्रॉब्लम करने के लिए। आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम करते हैं। तो मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ है। सपोज कीजिए ये आपका वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है 8 वोल्ट का, एक रेजिस्टेंस लगा है, दूसरा रेजिस्टेंस लगा है, ठीक, और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। दिस इज द गिवन सर्किट। अब इसकी वैल्यू दे दीजिए। ये है आपका 4 ओम, ठीक, ये है आपका 10 ओम। से सपोज कीजिए यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स और लगा दीजिए। यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, ये वोल्टेज सोर्स दिया है आपका 6 वोल्ट का, ठीक है, और ये दिया है 5 ओम का, ठीक। दिस इज द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। आपको क्या करना है, आपको इसके मैश इक्वेशन लिखनी है या करंट्स की वैल्यू निकालनी है, जो भी कह लीजिए, ठीक। तो मेरे पिछले लेक्चर में जैसे मैंने बताया था, सबसे पहला स्टेप फॉलो कीजिए। पहला स्टेप क्या है कि अगर कोई भी करंट सोर्स है इसके अंदर, तो करंट सोर्स को आप रिप्लेस कर दीजिए वोल्टेज सोर्स से। तो कोई करंट सोर्स तो है नहीं इसमें। अब सेकंड आ जाइए। सेकंड स्टेप पे क्या करेंगे, हर एक मेश के लिए, जैसे यहाँ पे क्या दो मेश है, एक ये, आप क्या कीजिए, आपने करंट मान लिया, सपोज कीजिए, और दोनों करंटें हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मानी। ये हमने मान लिया I1, ये हमने मान लिया I2। ये हो गया, सेम डायरेक्शन में हमने करंट मान ली। अब क्या करेंगे, अब सिंपली हम इसमें KVL अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम KVL अप्लाई करेंगे, तो KVL कैसे अप्लाई होगा, अगर यहाँ पे आप लिखेंगे से, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि पहले आप रेजिस्टेंस की पोलैरिटी मार्क कर लीजिए। तो पहले हम मैश 1 की बात कर रहे हैं, इस मैश की, तो करंट यूं फ्लो कर रही है, तो ये डाउन हो रहा है, ये ड्रॉप हो रहा है। यहां से शुरू किया हमने, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो प्लस का होगा 8 माइनस 4I1, इधर से आएंगे माइनस का 5I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। ये मैश 1 के लिए हो गया। इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं 8 माइनस 9I1 और प्लस 5I2 इज इक्वल टू 0, या उधर ले जाके आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9I1 माइनस 5I2 इज इक्वल टू 8। पहली इक्वेशन ये आ गई आपकी। यहाँ पे लगाइए आप KVL। तो यहाँ पे लगाएंगे, कहीं से भी लगाना शुरू कीजिए। मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ से शुरू किया हमने, तो यहाँ ड्रॉप हो रहा है, तो माइनस का 6, फिर इधर आ गए माइनस का I2, सॉरी माइनस का 5I2 माइनस I1, और फिर इधर पहुंचे तो इधर भी ऐसे ड्रॉप हो रहा है, माइनस का 10I2 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस 6 माइनस 5I2 माइनस 15I2, और यहाँ पे हो गया प्लस का 5I1 इज इक्वल टू 0। उस साइड ले जाएंगे तो ये 6 को ले जाइए, तो 5I1 माइनस 15I2 इज इक्वल टू 6। ये हो गया आपका इक्वेशन 2, ठीक है। इसको मान लीजिए अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें, सपोज कीजिए इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में, तो आप इसको लिख सकते हैं, पहले आप क्या 9 माइनस 5, और आपका यहाँ पे हो गया 5 माइनस 15, इधर क्या आ जाएगा I1 I2। तो चाहे आप इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व कर लीजिए, चाहे मैट्रिक्स से सॉल्व कर लीजिए, ये आपके ऊपर है। इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा 8 और 8 एंड 6, ठीक। इनको सॉल्व करके आप I1 और I2 की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर जो भी क्वेश्चन में I1 I2 की वैल्यू आपकी निकल आएगी। तो इस तरह किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का आप मैश एनालिसिस उन स्टेप से कर सकते हैं, जो स्टेप्स मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको जो 6 स्टेप लिखवाए हैं, आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको कहीं भी किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मान लीजिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। मेन देखिए, इसमें KVL KCL लगाना जिसको आता है उसको इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। KVL में कोई भी प्रॉब्लम है आपको, आप मेरी प्रीवियस वीडियो रेफर कर सकते हैं, उससे आपकी जो भी प्रॉब्लम है या कंफ्यूजन है वो आपका दूर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि नेक्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है, से ये वोल्टेज सोर्स दिया है, एक रेजिस्टेंस,
ठीक, फिर ये दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक है, उसके बाद ये, ठीक है। अब इसमें सबको आप नाम दे दिए, R1 R2 R3 R4 R5 तक, तो ये हो जाएगा आपका R1 R2 R3 R4 R5, ठीक। और ये हो गया आपका, ये वोल्टेज सोर्स हो गया, मान लीजिए ये हो गया VS1, यहाँ पे एक और वोल्टेज सोर्स लगा दीजिए, ये हो गया VS2, ठीक, ये हो गया VS3, ये पोलरिटी तो खैर शो ही है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कोई आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ है, अब क्या करना है, हमको इसको सॉल्व करना है। तो वही जो कॉन्सेप्ट आपको बताया, देखिए पहले तो आप चेक कीजिए कोई करंट सोर्स है कि नहीं, तो कोई करंट सोर्स तो नहीं दिया हुआ है। सेकंड स्टेप, आपको हर मैश में इक्वेशन माननी है। तो जैसे यहाँ पे एक मैश ये, एक ये, आपने तीनों में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से ये I1 I2 I3, ये आपने इक्वेशन मान ली। अब हर एक मैश के लिए आप क्या करेंगे, केवीएल लिखेंगे, ठीक है। केवीएल लगाना भी आपको कई बार बता चुका हूं, तब भी आप यहाँ पे लिखिए अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो केवल केवीएल हो जाएगा आपका R1 I1, ठीक है, प्लस R2 I2 प्लस, यहां से लगाना आप शुरू कीजिए जैसे हम लोग लगाते हैं। तो से सपोज कीजिए ये तो राइज कर रहा है VS1, फिर यहां पे आए, ये ड्रॉप होगा ऐसे, माइनस I1 R1, इधर आएंगे, अगर हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये भी हम ड्रॉप ही मानेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस R2 कॉमन लिए, I1 माइनस I2, और ये प्लस से माइनस ड्रॉप की डायरेक्शन में चल रहा है, तो VS2 भी आपका निगेटिव में आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक। अब मेश 2 के लिए लिखिए, तो मान लीजिए हमने ऐसे लिखा, तो VS2 राइज कर रहा है, तो VS2 माइनस, ये हो गया आपका, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, माइनस का R2 I2 माइनस I1, फिर यहाँ पे आ गए माइनस का R3 I2, फिर यहाँ पे आ गए माइनस का R4 I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 हो गई। फिर ऐसी मेश 3 के लिए आप लिखेंगे, मान लीजिए यहां से शुरू कीजिए, ड्रॉप हो रहा है, तो माइनस का VS3 माइनस, यहाँ पे आए R4 I3 माइनस I2, फिर R5 पे गए, माइनस का I3 इंटू R5 इज इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन आ गई, इनको आप एल्जेब्रिकली या मैट्रिक्स से सॉल्व कर लेंगे एंड यू विल गेट द करेंट्स, ठीक है, वॉट एवर द करेंट्स यू आर लुकिंग फॉर, ठीक। तो देखिए मैश एनालिसिस में मेन जो हमने आपको उसमें जो स्टेप्स आपको लिखवाए हैं, अगर आप उन स्टेप्स को गलती नहीं करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसमें मान लीजिए अभी हम आपको इसी तरह के क्वेश्चन पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराते हैं, जिसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है, ठीक है। इसको से सपोज कीजिए दोबारा सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें भी आपके तीन तीन इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिकल करंट सोर्स भी लगा हुआ है, सबसे बड़ी बात इसमें ये है। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया, ठीक, एक मैश कंप्लीट हुआ। दूसरे में क्या हुआ है कि यहाँ पे करंट सोर्स लगा है, और फिर आपका ये रेजिस्टेंस, ठीक, ये दूसरा मैच हो गया। और तीसरे मैच में क्या है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा है, प्लस माइनस, और यहाँ पे एक
रेजिस्टेंस है। ठीक, ये अब अच्छा, अब इसमें सब सारी वैल्यूज लिखिए। 10 वोल्ट, 2, 4, ये हो गया आपका 10 वोल्ट, ये 2 ओम, 4 ओम, ये यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है आपकी 2 एम्पियर, ये हो गया 2 एम्पियर, ये 3 ओम। ठीक, वोल्टेज जो सोर्स है वो आपका दिया हुआ 8 वोल्ट, ये है 8 वोल्ट, और ये आपका है 2 ओम। क्लियर? दिस इज द गिवन इक्वेशन, द गिवन सर्किट। और बोल क्या रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए मतलब इसमें मेश करंट्स निकालिए। तो अब इसमें जब आप मेश करंट निकालेंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिए कि देखिए, अब आप ये कहेंगे जो हम लोगों ने पहला स्टेप पढ़ा था फॉर्मूले में कि अगर कोई करंट सोर्स है तो उसको रिप्लेस कर दीजिए वोल्टेज सोर्स से। लेकिन यहां पे क्या है कि इस करंट सोर्स के अक्रॉस, ठीक है ना, हमें वोल्टेज तो पता नहीं है। तो वोल्टेज नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इसको बगैर यूज किए हमारा काम हो जाए। तो हमने क्या किया, ये I1 मान लिया, यहां हमने I2 मान लिया इस मैश में, और यहां हमने I3 मान लिया। क्योंकि इसमें क्या है कि सिंस I2, आपका I2 तो पता है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे भाई, I2 क्यों पता है, अगर हमने इसमें I2 माना है तो यही तो करंट ये जा रही है ना, तो यानी I2 हमें पता चल गया कि साहब I2 तो 2 एम्पियर है। अब हम मेश 1 और मेश 3 से, दिस इज मेश 1 एंड दिस इज मेश 3, हम इनमें केवीएल लगाते हैं। ठीक, तो आप इसमें केवीएल लगाइए, तो ये हो जाएगा आपका, लिखे इसके लिए केवीएल लिखेंगे VS1, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 इंटू I1 माइनस I2 R2 माइनस 0 इंटू I3, क्योंकि यहां पे I3 नहीं है। ये हो गया। अब इसमें वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 I1 माइनस 4 इंटू 2, R2 कितना है 4, और I2 कितना है 2 एम्पियर, हम पहले ही बता चुके हैं, तो 4 इंटू 2 ये आ जाएगा। तो यहां से I1 की वैल्यू कितनी, इसको आप सॉल्व करेंगे तो I1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 एम्पियर। ठीक, अब मैश 3 में लगाइए, यहां पे आप केवीएल लगाएंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, VS2 इज इक्वल टू, I1 तो वहां पे है नहीं, तो चाहे तो आप 0 इंटू I1 लिख लीजिए, माइनस R3 I2, ठीक है, उसके बाद प्लस R3 प्लस R4 I3, R3 प्लस R4 I3। ठीक, VS2 कितना है 8, ये I1 है नहीं 0, वैल्यूज रख दीजिए। R3 कितना है 3 ओम, तो माइनस 3 इंटू 2 प्लस R3 प्लस R4, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 इंटू I3, इसको सॉल्व कर लेंगे, I3 की आपकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके 2.8 एम्पियर, 2.8 एम्पियर। तो इस तरह आपको I2, I1 और I3 की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं अपने इस लेक्चर में भी, इसके प्रीवियस लेक्चर में भी, अगर आपको केवीएल केसीएल लगाना आता है और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स मेरे रिफर किए हुए हैं तो आपको इसके मैश एनालिसिस की क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आप बेसिक को फॉलो करते चलेंगे तो। और अगर आपको केवीएल या केसीएल लगाने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जो है रिफर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा, ठीक है। और अगर आपको मेरे वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं, आपको यूजफुल लग रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो। थैंक यू।